अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी शानदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसने कि पूरे सोशल मीडिया और दुबई को अपना दीवाना बनाया हुआ है। ये एक पराठा होता है जिसके अंदर चीज़ की एक ऐसी लेयर होती है जो परफेक्टली स्ट्रेची होती है और एक ऐसा स्मैश पैटी होता है जो नहायत ही क्रिस्पी और जूसी होता है। बेसिकली ये बनता है बीफ मिन्स के साथ, मैंने इसे तैयार किया है चिकन मिन्स के साथ। तो फिर चलिए बगैर देर किए हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया था जिसे धोकर अच्छे से पीस लिया है। इसका कीमा नहायत ही बारीक होना चाहिए। तो मैंने 500 ग्राम चिकन मिन्स लिया है। इसमें कुछ बेसिक मसाले डाले हैं जिसमें गरम मसाला है, क्रश कोरिएंडर पाउडर है, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर है, क्यूमिन है और रेड चिली पाउडर है और चिली फ्लेक्स भी है। आप जिंजर गार्लिक पाउडर की जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड करेंगे और कुछ कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज अनियन को बहुत ही फाइनली चॉप किया था। फिर इस तरीके से निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल लेंगे, क्योंकि चिकन की पैटीज बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें मॉइस्चर ज़रा भी नहीं होना चाहिए, वरना फ्राई करते वक्त पानी रिलीज होगा और पैटीज हमारी श्रिंक हो सकती है। अब इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करिएगा और 1 टेबल स्पून के करीब घी या मक्खन शामिल करके इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर इसे एटलीस्ट 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखिएगा और अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 3 घंटा भी फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैं एक सॉस तैयार कर रही हूँ जिसके लिए मैंने मेयोनीज में टोमेटो केचप डाला है। इसके अलावा हॉट सॉस डालेंगे, थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक पाउडर डाल लेंगे, अनियन पाउडर भी शामिल करेंगे, पेपरिका पाउडर डाल देंगे और इसके अलावा मस्टर्ड सॉस डालकर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सॉस का इस्तेमाल हम आगे करेंगे, इसे साइड में रख देते हैं। अब मैं यहाँ पे पराठे के लिए डो तैयार कर रही हूँ जिसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है। इसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून के करीब शुगर और 1 टेबल स्पून के करीब घी शामिल किया है। आप बटर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें हाफ कप के करीब दूध शामिल करेंगे। इसे भी आटे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम डो तैयार कर लेंगे। इस डो को ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। फिर इसे एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जहाँ पर यूजुअली बर्गर बन यूज़ होते हैं वहाँ पर हम ये फ्लैकी बटरी पराठा यूज़ करेंगे, जिससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब मैंने वही चिकन मिक्सचर लिया है, इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। इससे हम इक्वल शेप एंड साइज़ की पैटीज बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक डिब्बे का ढक्कन लिया है, उसे पहले प्लास्टिक से रैप कर लेंगे। फिर इसमें चिकन का मिक्सचर डाल के इसे चारों तरफ प्रेस करेंगे। इससे हमारी इक्वल शेप एंड साइज़ की पैटीज़ बनेगी। यहाँ पर चिकन की पैटीज़ थोड़ी हमारी बड़ी होनी चाहिए। अब इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर 30 मिनट्स हो गए थे तो मैंने डो लिया और डो को एक बार फिर से गूंद लेंगे। इसे इस तरीके से खींचते हुए गूंदेंगे जिससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और एक पार्ट्स लेंगे, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस बर्गर पराठे की पॉपुलैरिटी का राज भी यही है, इसका परफेक्ट टेक्सचर, पराठे की सॉफ्टनेस और चिकन की पैटीज जो नहायत ही सॉफ्ट और क्रंची होती है और उसके अंदर चीज़ की लेयर। तो इस तरीके से मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। इन बॉल्स को एक बार फिर ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और इसे एटलीस्ट 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। एक्चुअली यह बर्गर क्लासिक अमेरिकन स्मैश बर्गर से इंस्पायर है, पर थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट है और इसमें है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट है आटे का पराठा। पहले भी मैंने बताया कि इसकी पॉपुलैरिटी का राज है इसका परफेक्ट टेक्सचर और पराठा। अब यहाँ पर हम लेंगे बॉल्स और बॉल्स को हाथों की मदद से इस तरीके से फैला लेंगे। फिर इसे पिज़्ज़ा कटर या नाइफ या फिर पराठा कटर से इस तरीके से स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। अब उंगलियों की मदद से सारे स्ट्रिप्स को कलेक्ट कर लेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे हम 2 तरीके से फोल्ड करेंगे। पहला तो ये तरीका है और दूसरा ये है कि आप इसे हाथों पर, उंगलियों पर इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। दोनों ही मेथड अच्छे हैं और दोनों ही मेथड से पराठे की लेयर्स बहुत ही अच्छे से विजिबल होती है। इस तरह से बनाते हुए मैंने सारे बॉल्स को फोल्ड कर लिया है। अब इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे एक बार फिर। अब एक पेड़ा लेंगे और इसे हल्के हाथों से फ्लैट कर लेंगे। एक्चुअली इसकी साइज़ एक बर्गर बन इतनी होती है, पर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ ताकि इसे फ्राई करते वक्त ये कच्चा ना रह जाए अंदर से। इतनी इसकी थिकनेस होगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे पहले से गरम तवे पे हम इसे रोटी की तरह सेक लेंगे, दोनों साइड 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। एक्चुअली इस पराठे की थिकनेस नॉर्मल पराठे से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसे हम पहले अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि पराठा हमारा अंदर से कच्चा ना रह जाए। जब दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसे हम ऑयल के साथ या फिर बटर के साथ या आपके पास घी है तो उसके साथ इसे हम फ्राई कर लेंगे।
क्योंकि बटर और घी से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा पराठा तैयार हो गया। इस तरीके से हमारा पराठा पकना चाहिए। चिकन की पैटीज को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों साइड गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। क्योंकि वर्ड स्मैश यूज किया गया है। स्मैश एक टेक्निक होती है जिसमें जूसी कीमे बॉल्स को फ्राई पैन पे डाल के उसे एकदम से प्रेस किया जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो परफेक्टली क्रिस्प बने। कैरमलाइज अनियन बनाने के लिए स्लाइस किए हुए अनियन को उसी पैन में हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमारी कैरमलाइज अनियन बनके तैयार हो जाएगी। अब वही चिकन पैटीज लेंगे, उसके ऊपर चेडर चीज डालेंगे, चेडर चीज की स्लाइस डालेंगे और उसे कवर करके 1 सेकंड के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। इसे अब हम कैसे सर्व करेंगे, उसके लिए हम पराठा लेंगे और उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे पराठे को काटते हुए उसकी एक-एक लेयर देखिए कैसे सेपरेट हो रही है। तो पराठे को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट्स पे हम वही सॉस लगाएंगे जो हम लोगों ने पहले से तैयार की हुई है। अब इसके ऊपर रखेंगे वही मेल्टेड चिकन चीज़ की पैटीज़ जिसकी चीज़ को मेल्ट होने के लिए रखा था। देखिए चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसके ऊपर रखेंगे कैरमलाइज्ड अनियन। आप चाहे तो 2 चिकन की पैटीज़ यूज़ कर सकते हैं, फिर इसे कवर कर देंगे पराठे के दूसरे पार्ट से। इस तरीके से हमारा दुबई वायरल स्मैश पराठा बर्गर बनके तैयार हो गया है। यकीन मानिए ये एक शानदार रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा।